हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब पर्सनली 7 त्रिभुज 7.1 के बारे में चर्चा करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, कहता है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD, ये आपको एक चतुर्भुज ABCD दिया है, ABCD दिया है, और इसमें कहता है कि AC जो है वो AD के बराबर है, और AB, ये जो AB है वो किसको संदर्भित करता है? कोण A को संदर्भित करता है। यहाँ कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC ABD की कैसे है? सर्वांगसम है, और कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको सर्वांग समता नियम के बारे में देखना होगा। किसका मतलब इसको सर्वांगसम करना है, तो कैसे सर्वांगसम करेंगे, सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांग समता नियम क्या होता है, यह आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसको आप जरूर देखें, तभी अगर आप जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है? सर्वांगसम करना है। पहली बात तो कह रहा है त्रिभुज ABC, ये सर्वांगसम का नियम होता है। ये इसको संकेत तो ऐसे दर्शाते हैं सर्वांगसम को, इस तरह से, ये चिन्ह इस चिन्ह से ऐसे होता है। ये इस चिन्ह द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? सर्वांगसम को। ठीक है, अगर दो वस्तुएं सर्वांगसम हो गई तो हमको इस चिन्ह से उसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ? तो कहता है कि ये सर्वांगसम कीजिए, तो यहां हल में देखेंगे। हल में आप ये कह रहा था कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित करता है ना। AB आप लिखेंगे, चूंकि AB कोण A को क्या करता है? A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अतः इसलिए इसका मतलब है ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे ना। कौन से? कोण CAB बराबर होगा कोण DAB। भाई ये जो AB रेखा है इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी इसके ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। इस कोण का नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? CAB होगा, और इस कोण का नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? DAB होगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है? त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा कहता है त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है, सर्वांगसम करना है। तो पहले आप जब भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे तो सबसे पहले उन दोनों त्रिभुजों का नाम लिख लीजिए। ठीक है, नाम क्या है? कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में मुझे जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है, सबसे पहले हम उसका नेमिंग कर लेंगे कि ये त्रिभुज तथा इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC, इस त्रिभुज का नाम हो गया, और इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ABD, इस त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुजों में हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा तथा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में। अब क्या करना है आपको? इस त्रिभुज के, ये जो आपका पहला त्रिभुज ABC है, इसके कोई 3 भाग इस त्रिभुज के 3 भाग के बराबर दिखाना है। और अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर से समझिए, अगर आप इस त्रिभुज के कोई 3 भाग, या तो इनकी 3 भुजाएं, या तो इसके 2 कोण 1 भुजा, या 2 भुजाएं 1 कोण, इस त्रिभुज के 2 भुजाएं 1 कोण, या तीनों भुजाएं या 2 कोण 1 भुजा के बराबर दिखा देते हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। सिंपली से इसका मतलब है इस त्रिभुज के कोई भी 3 भाग इस त्रिभुज के कोई 3 भाग के बराबर दिखाना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आप इनके संगत भाग को बराबर दिखा सकते हैं। बस में चलिए, तो आप देखिए त्रिभुज ABC का, ये इस त्रिभुज में ये जो AC भुजा है, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है।
ना। AC बराबर यहाँ देखिए AC क्या है, ये त्रिभुज ABC की भुजा AC है और AD के बराबर है, AD दूसरे वाले त्रिभुज के है ना, तो AD AC बराबर AC है। इस त्रिभुज की ये भुजा AC और इस त्रिभुज की भुजा AD के बराबर है। क्यों, ये आप रीजन में जरूर लिखोगे। कहाँ से, ये आपके प्रश्न में ही दिया था, तो आप लिखोगे दिया है। देखिए एक कंडीशन हो गया। अच्छा, दूसरा है कि आपको दिखाना है कि ये जो AC, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, AB दोनों में दिख रहा होगा। AB भाई जिस माप की AB इस त्रिभुज में हुई है उसी माप की इसमें भी है। ऐसा नहीं है कि AB जो है इसमें ज़्यादा बड़ी है इसमें छोटी हो गई, ऐसा नहीं है। जितनी बड़ी इसमें AB है उतनी बड़ी इसमें भी है, दोनों में सेम है। तो इसका मतलब है AB बराबर AB, आप क्या लिखोगे, AB बराबर क्या, AB, और ये कहाँ, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, 2 हो गया बराबर। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या होगा, तीसरा पार्ट ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आपने यहाँ देख लिखा था, ऊपर लिखा है कि CAB बराबर क्या है, एंगल CAB बराबर क्या है, एंगल DAB। भाई ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, CAB बराबर DAB। और रीजन में क्या लिखेंगे कि AB कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, इसलिए करता, ठीक है, करता है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर गए। अब देखिए इस त्रिभुज के 3 भाग इस त्रिभुज के 3 भाग के बराबर हो गए, तो अतः आप क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज कौन से जो आपने लिख रखा है ये, अतः त्रिभुज, ये दोनों, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किस त्रिभुज के, त्रिभुज ABD के। ये करना था, सर्वांगसम हो गया। अगर इस त्रिभुज के 3 भाग इस त्रिभुज के 3 भाग के बराबर हो गए तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और अगर सर्वांगसम हो गया तो ये तो पहला काम हो गया। अब कह रहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते थे, अगर ये जब तक आप दोनों को सर्वांगसम नहीं करेंगे तो इसका मतलब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने इन दोनों को बराबर कर दिए हैं तो इसका बताइए BC की संगत भुजा क्या हो जाएगी, BD हो जाएगी, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे कि BC बराबर क्या, BD। और ये क्यों, क्योंकि आप लिखोगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप बाई CPCT भी कह सकते हैं, बाई CPCT। अब CPCT का फुल फॉर्म क्या होगा कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट या करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बाई CPCT इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा सकता है। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और चलते हैं अगले प्रश्न में। तो 7.1 का प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, कहता है कि ABCD एक चतुर्भुज है, आपको दिख रहा होगा ABCD एक क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर क्या है, ये AD जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर, जिसमें कह रहा होगा AD बराबर क्या है, BC। ओके, और कह रहा है कि DAB यानी ये वाला कोण DAB, ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, CBA इस कोण के बराबर है, यानी दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर। ठीक है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ABD की बात करें तो ये त्रिभुज बन रहा है ABD। अगर इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दें तो ये इसको ना देखें तो एकदम साफ आपको दिख रहा होगा। एक त्रिभुज ये बना जिसका नाम है ABD, ये त्रिभुज ऊपर बना, और दूसरा त्रिभुज क्या है BAC, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों को आपको क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है, आपको ये दे रखा, बाकी दो कंडीशन दिया है, आपको दिखाना है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे,
आपको हमने बता रखा है कि अगर आपको जिस दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, सबसे पहले उन दोनों का नाम लिखेंगे और क्या अगर अगला स्टेप करना है, इस त्रिभुज के 3 भाग इस त्रिभुज के 3 भाग के बराबर दिखाना है। इस त्रिभुज के 3 भाग इस त्रिभुज के 3 भाग के बराबर दिखाना है। और अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते तो इसका मतलब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब है इसके संगत भाग भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। और ये जो शब्द दिए इसके संगत भाग ही हैं, लेकिन आप इसको बिना सर्वांगसम किए नहीं दिखा सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो चलिए हल में देखते हैं। पहले क्या करोगे आप? हल में लिखोगे किसको सर्वांगसम करना है? त्रिभुज ए बी डी और बी एस सी को सर्वांगसम करना, तो उन्हीं को लिख लीजिए। पहले क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी डी, इसी को देखिए, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी, इन्हीं को मुझे सर्वांगसम करना, तो इन दोनों को लिख लेंगे। अब देखना, मुझे ए बी डी के कोई 3 पार्ट ए बी सी के बराबर दिखाना है, बी एस सी के बराबर दिखाना है। तो आप देखिए कि ए बी ए डी ये वाला है, इस त्रिभुज का ये वाला भाग ए बी जो है, ए डी जो है वो किसके बराबर है? इस त्रिभुज के बी सी के बराबर दिया है ना। तो आप लिखोगे ए डी बराबर क्या? ये बी सी। क्यों? रीजन में क्या होगा? आपको क्वेश्चन में दिया है, देख लेंगे आप, क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए डी बराबर बी सी, तो आप लिखेंगे दिया है। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये भी दे रखा है कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर, या आप ऐसे दूसरी आप ये दिखा दीजिए कि ए बी जो है, ये ए बी जो दोनों में पड़ रहा है भाई, यही ए बी, ये ए बी जो है ये इस त्रिभुज में पड़ रहा है, इस त्रिभुज में ना। देखिए यही ए बी जो है इस त्रिभुज में आ रहा है और यही ए बी जो है इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में आ रहा है। तो इसका मतलब ये ए बी जो है दोनों में है। तो अगर दोनों में तो इसका मतलब कॉमन हो गया। तो आप लिखेंगे ए बी बराबर क्या है? ए बी। और ये क्यों? उभयनिष्ठ। कॉमन को हिंदी में क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ। तो आप लिख दीजिए दूसरा क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया। अब आपको तीसरा क्या करना है? आपको तीसरा दे रखा था कि ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम क्या है? आपको दे रखा था डी ए बी। इस कोण का नाम क्या है? डी ए बी। डी ए बी बराबर इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम है सी बी ए। आपको क्वेश्चन में दे भी रखा है सी बी ए। देखिए डी ए बी बराबर सी बी ए, ये कहाँ से मिला? ये आपको क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, समझा भाई? आपको 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम करना था। एक त्रिभुज था बी ए डी ना, ए बी डी, और एक त्रिभुज था बी ए सी। ये दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम करना था, ये दोनों को। तो इसका मतलब है इसके 3 पार्ट इस 3 पार्ट के बराबर हो गए। पहला क्या? ए डी बराबर बी सी हो गया। ठीक है, ये दिया था क्वेश्चन में। और दूसरा ये ए बी जो है इस त्रिभुज में भी आ रहा है, ये भी जो है इस त्रिभुज में भी आ रहा है, और यही ए बी इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और दूसरा आपको दे रखा था कि डी बी ए, डी बी ये वाला कोण और दूसरे कोण के बराबर क्या था? सी बी ए, इस कोण के बराबर था। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो एक त्रिभुज के 3 भाग तीसरे त्रिभुज के 3 भाग के बराबर हो गए। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे? अतः त्रिभुज कौन सा? ए बी डी, जो आपने लिखा था यही त्रिभुज ए बी डी। अब यहाँ सर्वांगसम लगा दीजिए। सर्वांगसम है त्रिभुज किसके? बी ए सी। अच्छा, कौन से नियम से? आपने यहाँ 2 भुजाएं दिखा रखा है, एक कोण ना, ये 2 साइड है और एक एंगल है, यानी एस ए एस, सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम से ना भाई। तो ये हो गया सर्वांगसम हो गया। अब ये सर्वांगसम हो गया तो पहला काम तो आपको हो गया। अब दूसरा कह रहा था कि बी डी बराबर ए सी दिखाइए। तो बी डी कहाँ है? बी डी आपका ये है और ए सी आपका ये है, यानी अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब है बी डी बराबर ए सी होगा। क्यों? बाई सी बी सी टी, बाई सी पी सी टी। क्यों? तो यहाँ लिखेंगे नंबर 2 में ऐसे डाल के लिख लेंगे बी डी बराबर क्या होगा? ए सी होगा। क्यों? आप लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं।
या आप इसी को बाई CPCT भी कह सकते थे। अच्छा नंबर 3, अब ये वाला कोण दिखाना है ABD, ABD ये वाला कोण जो है वो किसके बराबर होगा, BCA के, सॉरी BAC के, BAC यानी इस कोण के बराबर होगा। तो आप यहाँ नंबर 3 लिख दीजिएगा, कोण ABD जो है वो किसके बराबर होगा, कोण DAC के बराबर होगा। क्यों, यहाँ आप लिख दोगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। संगत ये कोण है, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके तीनों सॉल्व हो गए, समझ में आया? आशा करता हूँ आपको समझ में होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड को शेयर करें। चलते हैं, प्रश्नोली का तीसरा प्रश्न है, कहता है कि एक रेखाखंड AB पर दो AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। एक रेखाखंड AB पर चित्र बनाते हैं, यानी एक कोई रेखाखंड क्या है, एक AB है जिसका नाम यहाँ क्या है A और यहाँ B दे देते हैं, ठीक है। एक रेखाखंड AB है और इस पर दो बराबर लंब है। एक लंब ऐसे हम यहाँ कर लेते हैं, इसको छोटा कर ले फिगर थोड़ा सा। एक रेखाखंड AB है और इस पर दो बराबर लंब, एक का नाम है क्या है, AD है, एक का नाम है AD और दूसरा क्या है BC। ये ऐसे BC है, ये जिसका नाम है BC। ये दोनों क्या हैं, ये बराबर भी हैं और ये लंब भी हैं। इतनी बात समझ। कहता है एक रेखाखंड AB पर, ये AB रेखाखंड है और उस पर दो लंब हैं, एक का नाम है AD और एक का नाम है BC। ये दो बराबर भी है और लंब भी है। बस नहीं, लंब का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ भी, और ये बराबर का मतलब ये AB बराबर जितनी लंबाई की है उतनी लंबाई की है। अब कहता है कि दर्शाइए कि रेखाखंड CD ये और C और यहाँ D है, तो इसका मतलब मिलाने पर, तो ये जो CD है वो किसको क्या करती है, वो जो है वो AB को समद्विभाजित करती है। ऐसा आपको प्रूव करना है। बस में ये ऐसा आपको प्रूव करना है कि ये जो CD है वो किसको समद्विभाजित करती है, ये AB को समद्विभाजित करती है। नहीं आपको ये दिखाना कि ये जो है, ये पार्ट जो है इसके बराबर है ना। तो इसको हम यहाँ नाम कोई दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं जिसका नाम O रख देते हैं, ऐसे कुछ रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB CD रेखाखंड AB को क्या करता है, AB को समद्विभाजित करता है। ये आपको प्रूव करना है, तो करना है समद्विभाजित करता है। अर्थात भाई अगर ये समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, अर्थात AO बराबर आप क्या दिखा देंगे, OB ना। अब ये मुझे प्रूव करना है। अब बताइए ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट के आप बराबर कब दिखा सकते हैं, अगर आप इस त्रिभुज, ये त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज यहाँ बना, एक त्रिभुज यहाँ बना है, अगर आप इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा दीजिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दे सकते हैं तो इसका मतलब है AO बराबर BO हो जाएगा बाई CPCT, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हुए। लेकिन सबसे पहले आपको सर्वांगसम करना पड़ेगा, और सर्वांगसम कैसे करेंगे, अगर आप इस त्रिभुज के तीन भाग इस त्रिभुज के तीन भाग के बराबर दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ कैसे लिखेंगे कि त्रिभुज A, यहाँ हल लिख दीजिएगा, हल में त्रिभुज किसमें, इसका नाम होगा ADO या AOAD लिख दीजिए। त्रिभुज AOAD तथा इसका नाम क्या होगा OBC, त्रिभुज OBC में
इन्हीं दोनों मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, सर्वांगसम करना है। तो हम दोनों का नाम लिख लेते हैं पहले। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, OAD, और इस त्रिभुज का नाम होगा OBC। इन दोनों को सर्वांगसम करना है। अब सर्वांगसम करने से पहले आप क्या दिखाओगे, आपको दे रखा है कि ये है AD जो है वो किसके बराबर है, ये BC के बराबर है। तो आप लिख दीजिएगा AD बराबर BC। ये आपको दिया था ना, ये दिया है, दिया है। ओके। अच्छा, दूसरा आप कोण ये दिखा सकते हैं कि कोण OAD जो है वो किसके बराबर होगा, कोण OBC, कोण OBC, ये दोनों 90 अंश के हैं, ये कह रहा था भाई, दोनों 90 के हैं, बराबर हो गया। OBC जो है OAD के बराबर है, ठीक है। अब तीसरा आप बताएं, तीसरा आप क्या बराबर दिखाओगे, 2 हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया। तीसरा पार्ट आप क्या दिखाएंगे, बिना 3 भागों के बराबर सर्वांगसम आप नहीं दिखा सकते हैं। तो आप दूसरे ये बता सकते हैं, ये बराबर होगा तो क्यों होगा, कोई बता सकता है। ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो इस कोण का नाम क्या होगा, AOD, यानी कोण AOD जो है वो किसके बराबर होगा, BOC के बराबर होगा। कोण BOC के बराबर होगा। क्यों, यहां आप रीजन लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये 3 पार्ट बराबर होंगे तो आप लिखोगे अतः त्रिभुज OAD सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज किसके, OBC के। और कौन से नियम से, आपने 2 कोण दिखाया है, एक भुजा, तो आप लिखोगे ASA सर्वांगसमता नियम द्वारा, सर्वांगसमता नियम से। इस नियम से ये दोनों क्या होंगे, ये सर्वांगसम हो गए। और अगर सर्वांगसम हो गए तो आप लिखोगे इसलिए आपको क्या दिखाना था, ये जो बराबर दिखाया, तो आप लिखोगे AO बराबर क्या हो जाएगा, OB। क्यों, बाई CP/CT, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं, बस। अब अगर AO बराबर OB हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, CD जो है AB को संदेह करती है, अर्थात आप लिख दोगे अर्थात CD रेखाखंड किसको, रेखाखंड AB को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। बात समझ, बस हो गया। समझ फ्रेंड्स।